बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। बेटा इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ लॉज हैं वो करेंगे। आपकी बुक का मैंने साथ पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है, वो भी साथ साथ हम देखते जाएंगे, क्योंकि वो लॉज जब तक आपको नहीं समझ में आते या आप उनको याद नहीं कर लेते, आपसे एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम एक रिव्यू लेते हैं अपने उन तमाम लॉज का जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। जी बेटे, जो सबसे पहला लॉ आपकी बुक में दिया गया है, मैंने साथ आपकी बुक का पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है, उसको कहते हैं क्वेशंट लॉ। बेटा वो क्या है? लॉग बेस बी एक्स ओवर वाई। ये क्वेशंट लॉ की एक फॉर्म है, यानी एक शक्ल है और क्लोज्ड शक्ल है। इसी क्वेशंट लॉ की क्लोज्ड शक्ल, जो क्लोज्ड फॉर्म है, उसकी ये ओपन फॉर्म है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस में कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल होगी कि कहीं पर हमें क्वेश्चन लॉ इस फॉर्म में नज़र आएगा, यानी ओपन फॉर्म में, और हमें उसको इस फॉर्म में, क्लोज्ड फॉर्म में चेंज करके अपने सवाल को हल करना होगा। और कहीं पर हमें क्वेश्चन लॉ इस फॉर्म के अंदर हमारे सवाल में नज़र आएगा और हमें अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी ये जितने लॉज आप देखें आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इन सब में ये जो एरोज हैं वो मैंने क्या किए हुए, इस तरफ जिस तरह आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो सकती है और ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप सारे देखें लॉज जो हैं उनके साथ एरोस इसी तरह लगे हुए हैं। तो ये बात सबसे पहले तो आपने दिमाग में बैठा लेनी है कि क्वेश्चन लॉ की चाहे ये वाली शक्ल है चाहे ये वाली शक्ल है, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। ये फॉर्म, ये शक्ल इसमें बदल सकती है और ये वाली फॉर्म, शक्ल इसमें बदली जा सकती है। और अगर याद, वैसे तो आपको नाम याद रहने चाहिए क्योंकि आपको एमसीक्यूज में भी ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेशंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ महाल आपको क्वेश्चन लॉ ये नाम भूल गया है तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि जहाँ भी ओवर का, बटे का या डिवीजन का साइन आएगा, इसको आपने माइनस में चेंज कर देना। ठीक है, और साथ लॉग जो भी बेस होगी, यहाँ पर बेस बी है तो लॉग बेस बी एक्स डिवीजन बटा ओवर माइनस में चेंज हो जाएगा, लॉग बेस बी वाई साथ आ जाएगा। और जब आप इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग बेस बी एक दफ़ा लिखा जाएगा, एक्स ये माइनस अब दोबारा डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ओवर में, बटे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट लॉ में आएंगे। आपको ये नाम याद रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नाम भूल गया है तो आपने देखें एक्स और वाई क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये प्रोडक्ट लॉ की क्लोज्ड फॉर्म है, ये प्रोडक्ट लॉ की ओपन फॉर्म है। और सवाल में ज़रूरत पड़ने पर ये फॉर्म इसमें बदली जा सकती है और ये वाली फॉर्म वापस रिवर्स होके इसमें बदली जा सकती है। तो ये जो x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस हो जाएंगे और जहाँ पर ये प्लस हो रहे होंगे हम इन्हें वापस मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पावर लॉ में ये जो ऊपर पावर आपको n लिखी हुई नज़र आ रही है, एक्सपोनेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, और कहीं पर सवाल में आपको इस शक्ल में पावर लॉग के शुरू में लिखी हुई नज़र आएगी। आपने सवाल को हल करने के लिए पावर को वापस उसकी जगह पे पहुंचाना होगा। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ बेस लॉ है, उसी तरह लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल है लॉग बेस ए एक्स ओवर लॉग बेस ए
बी, इसमें बेटा जो लॉग के सामने रकम लिखी होती है वो हम उसी तरह लिख लेते हैं और जो लॉग की बेस होती है उसको ओवर के नीचे लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के लिए लाज हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये 3 है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ एंड पावर लॉ। दोबारा से देख लेते हैं, जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी उसको हमने प्लस में बदल देना है, जहां पर डिवीजन लगी हो रही होगी उसको हमने माइनस में बदल देना है। अगर माइनस हो रहे हुए हैं तो उनको हमने वापस ओवर या बटा लगा के डिवीजन बना लेना है। ये चारों लाज जो हैं सबसे पहले आपने ये अच्छे तरह से रख लेने हैं। अगर ये लाज आपको समझ आ गए हैं और आपको ये बात भी साथ समझ आ गई है कि ज़रूरत पड़ने पर सवाल में इस शक्ल को इसमें बदला जा सकता है ओपन फॉर्म में और इस शक्ल को वापस इस शक्ल में बदला जा सकता है और ये इन सारे लाज के साथ किया जा सकता है। अब हम करते हैं स्टार्ट प्रॉपरली अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। जी, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 9। तो अब अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए कि ये जो हम माइनस होता है उसको हम किस में बदल सकते हैं, डिवीजन में बटा लगा के, ओवर का साइन लगा के, ये जिस तरह ये देखें ये, तो इसका मतलब है इसको हमने वापस किस में बदलना है अपने सवाल को हल करने के लिए, इस शक्ल में। तो ठीक है, हम इसको इस शक्ल में बदल लेते हैं। लॉग बेस 2 एक दफ़ा आ जाएगा, 18 माइनस किस में चेंज हो गया, डिवीजन में, 9 लॉग बेस 2 18 ओवर 9 और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा अब बेटे यहाँ पर आपकी बुक आपको एक और रूल बता रही है, वो क्या है कि जब लॉग की बेस और लॉग के सामने लिखी हुई रकम एक जैसी हो जाती है, देखें लॉग की बेस भी 2 है, लॉग के सामने भी 2 ही लिखा हुआ है, यानी ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो इसका आंसर आता होता है 1। देखें ज़रा, आपकी बुक का ये पेज नंबर 34 है, लॉग बेस 10 और लॉग के सामने भी 10 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के। ये बात भी आपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है जी, लास्ट के साथ साथ। तो इसका मतलब है अब इसका आंसर आ गया है 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। माइनस को सिंपली डिवाइड में चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ये अगर चीज़ आ गई है तो ये इसका आंसर ही 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखें ये क्या चीज़ अब यहाँ यूज़ हो रही है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या था हमारा, ये देखें दोबारा से, प्रोडक्ट लॉ में हमने कहा था अगर प्लस हो रहा है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे, 64 प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, साथ आ गया 2। अब 64 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो बेटा कुछ यूँ बनती है, ठीक है। जब हम लिखते हैं लॉग 2 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 6 और ये साथ जो हमारा ये वाला 2 है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 बन जाता है, ये हमने लिख लिया। अब हम इन सारे 2s को इकट्ठा करके इनकी पावर की शक्ल में हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है लॉग बेस 2 2 और ऊपर अब क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये कितने 2 हो गए हमारे पास, अब ये 7 2 हो गए। तो अब देखें यहाँ पर
कौन सा ला दोबारा से फिर इस्तेमाल हो रहा है? पावर ला। पावर ला में हमने पढ़ा था ना कि जो ऊपर एक्सपोनेंट लगी होती है, पावर लगी होती है। देख लेते हैं दोबारा से अपने पेज पे। ये जो हमारे पास पावर थी, एक्सपोनेंट थी, इसको हमने क्या करना था? लॉग के शुरू में ले आना था। तो ये जो पावर है इसको हम कहाँ लिखेंगे? लॉग के शुरू में। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? पीछे वही वाली बात दोबारा हमारे पास आ गई कि जो रकम लॉग की बेस में है वही रकम लॉग के सामने लिखी हुई है, और इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है, यानी 7। और इस सारा का आंसर तो हो गया 1। तो आंसर हमारे पास आ गया है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है 7। जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 1/3 log base 3 8 माइनस log base 3 18। इसमें बेटा सबसे पहले हम 8 और 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता है कि 2 को 3 टाइम्स लिखें तो 8 बन जाता है, ठीक है। और 18 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो इस तरह से आती है 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि हमने ये फैक्टराइजेशन वाला फर्स्ट स्टेप तो कर लिया। अब यहाँ पर हमारा पावर ला, अकॉर्डिंग टू आवर पावर ला, ये जो पावर है ये लॉग के शुरू में आएगी। ये जो पावर है ये लॉग के शुरू में आएगी। तो हम क्या करेंगे? इस पावर को लॉग के शुरू में लिखेंगे। उसके बाद पीछे ये हमारे पास क्या बच गया? log 3 और 2, क्योंकि ये यहाँ पावर नहीं है अब, क्योंकि ये पावर किधर चलेगी? लॉग के शुरू में, माइनस उसके बाद log base 3 2। अब ये क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई को हमेशा हम किस में बदलते हैं? प्लस में। और ये हो जाएगा प्लस और log 3 एक्सपोनेंट 3 टू द पावर 2। अब हम यहाँ पर भी ये जो पावर है, ठीक है, उसको शुरू में लेके आएंगे, लेकिन पहले हम स्टेप वाइज करते हैं। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ कट हो गया, पीछे हमारे पास बच गया log base 3 2 माइनस log 3 2, ठीक है। ये जो माइनस था इसने अंदर इसके प्लस के साइन को चेंज किया, तो ये क्या बन गया? माइनस log base 3 x टू द पावर 2। अब आप ये देखें कि ये सेम रकमें हैं, log base 3 2, ये माइनस की है और ये प्लस की, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस log base 3 टू द पावर 2। तो ये जो पावर है अब ये हम शुरू में ले आएंगे लॉग के। ये यहाँ पर लॉग के शुरू में पावर आएगी, log 3 और सामने भी वैल्यू log base 3 और सामने भी वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो इसका हमें पता है कि ये 1 के बराबर होती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। तो इसमें 2 काम आपने किए हैं। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन की है, उसके बाद प्रोडक्ट लॉ लगाया है, उसके बाद जो पावर्स थी उनको लॉग के शुरू में लेके आए थे, और अपना जो सवाल है वो आपने। जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। 2 log 2 प्लस log फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जो काम हमने वहाँ किया वही हम यहाँ पर भी करें। 25 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 टू द पावर 2 बन जाता है, ठीक है। ये मैंने साइड पे करके देखी हुई, बच्चों वाला काम है ये, तो अब आपको आता ही है। तो 2 log 2, अब यहाँ पर क्या है? पावर लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। पावर लॉ याद है ना आपको कि हम पावर को लॉग के शुरू में लेके आते थे, तो हमने अब क्या करना है? 2 को कहाँ लिख लेना है? लॉग के शुरू में। 2 log 5। अब देखिए यहाँ पर भी 2 मौजूद है और इस लॉग के शुरू में भी 2 मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ क्या बच गया जी? log 2 प्लस log 5। अब आप ये देखें, प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि जहाँ पर प्लस हो रहा हो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो log साथ आ जाएगा, 2 प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। log जो दोनों के साथ है ना, तो वो एक दफ़ा लिख लिया हमने। अब 2 log 10। अब देखें यहाँ पर इस log की बेस कोई नहीं है,
10 तो इसके सामने लिखा हुआ है ना, तो जिस लॉग की बेस नहीं होती उसकी बेस बेटा हमेशा 10 होती है। तो अब अगर इस लॉग की बेस हम फर्ज कर रहे हैं 10 है, ठीक है, तो इसके सामने भी 10 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी 10 है और बेस भी हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि 10 है। तो ये देखिए ये दोबारा हमारे पास वही बन गया ना जिसका आंसर क्या होता था, 1 होता था, ठीक है। इट मीन्स कि अब हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, 1, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स कि आंसर क्या है, 2, ठीक। अब हम नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 1/3 लॉग बेस 4 64 प्लस 2 लॉग बेस 5 25, ठीक है जी। यहाँ पर भी सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन कर लें। 64 आपको पता है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, ठीक है बेटा। ये फैक्टराइजेशन 2 के साथ भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि देखें ना शुरू में भी 1/3 लिखा हुआ है तो थोड़ा सा जहन दौड़ा लेते हैं कि अगर हम 4 के साथ 4 की पावर 3 करेंगे तो फिर ये 3 जब इधर आएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए हमने 4 के साथ हमने 64 की फैक्टराइजेशन की है। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है जी। अब ये जो पावर्स हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ कहाँ आएंगी, लॉग के शुरू में, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा लॉग के शुरू में, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। इधर क्या बच गया, लॉग बेस 4 और ऊपर भी 4 ही है, सामने भी 4 ही है, प्लस ये 2 और ये जो पावर थी ये भी कब कहाँ आ जाएगी, अब शुरू में आ जाएगी, लॉग बेस 5 सामने भी 5। अब ये देखें ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे और हमें ये पता है कि जब लॉग की बेस और लॉग के सामने लिखी हुई रकम एक जैसी होती है तो उसका आंसर क्या होता है जी, 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 2s are 4 log 5, यहाँ पर भी 1 और ये सारा ही 1, 4 इन प्लस का साइन उसी तरह साथ आएगा, ठीक है। अब क्या है, log 4 सामने भी 4 तो ये आ गया 1 प्लस ये 4 ये भी 1, तो 4 + 1 इज इक्वल है 5। तो इट मीन्स कि इस सवाल का आंसर क्या है, 5। बहुत आसान है, ठीक है। 2 काम सिर्फ आपने किए हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन की है, फिर पावर लॉ को देखते हुए अकॉर्डिंग टू पावर लॉ आपने पावर्स को शुरू में ले आए हैं, फिर जब जहाँ कटिंग हो रही थी कटिंग की, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी मल्टीप्लिकेशन कर ली, और जब आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीन सवाल आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। बेटा अगर आप देखें तो ये आपको पावर लॉ की शक्ल नज़र आ रही है, ठीक है। मैं बुक से भी ज़रा आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। ये देखिए आपकी बुक का ये जो पेज 31 है वहाँ पर आपने पावर लॉ पढ़ा था कि ये जो चीज़ रकम ऊपर पावर की शक्ल में लिखी होती है, जैसे यहाँ बुक वालों ने x का जो पावर है n, ठीक है, उसको n लॉग के शुरू में ले आए हैं वो। तो जब भी सवाल में सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें अगर इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी पावर लॉ की तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्म को इस शक्ल इस लॉग की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आपने पावर लॉ की ये दोनों जो हालतें हैं, ये दोनों शक्लें हैं, दोनों फॉर्म्स हैं बेटा, ये जहन में रखनी है कि ज़रूरत पड़ने पर सवाल में जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो आप पावर को लॉग के शुरू में भी लिख सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर आप पावर को वापस उसकी प्लेस पे भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो इस सवाल में देखिए 1/2 पावर क्या है, शुरू में लगी हुई है, यानी ये पावर लॉ की ये वाली शक्ल आपको दी गई है, ठीक है। तो अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस वाली शक्ल में, इस वाली फॉर्म में जी। अब इसको हल करते हैं कि हमने क्या करना है, log 25 और ये जो पावर स्टार्ट में पड़ी हुई थी इसको वापस इसकी प्लेस पे ले आएंगे, ठीक है जी, प्लस log 3 और यहाँ पर ये देखेंगे पावर है, इसको वापस इसकी प्लेस पे ले आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 25 की फैक्टराइजेशन क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस log
3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 3 के स्क्वायर को तो ये 9 बन जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम जब करते हैं तो आप ये देखेंगे कट हो जाएगा आपस में, आपके पास सिंपल आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अब बेटा यहाँ पर दोबारा से प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि जब दो रकमें या दो लॉग जब प्लस हो रहे होते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लॉग, दोनों लॉग हैं, एक लॉग शुरू में आ जाएगा, आगे हमारी रकम आ जाएगी 5 और प्लस ने चेंज हो जाना है मल्टीप्लाई में, इस ठीक है जी 9, और ये कुछ आपके पास आंसर आएगा 45। ठीक हो गया। तो बेटा इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ करा देती हूँ आपको कि इसमें यहाँ पर हमने पावर लॉ को अप्लाई किए और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया है। तो अगर आप बल्कि मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज़ रहे। जब शुरू में आप कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा साथ बेशक लिख लिया करें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ या अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती, फिर आप डायरेक्ट करते जाते हैं। लेकिन चूँकि ये तो आपके नोट्स हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, इतना इट्स नॉट अ बिग इशू। तो आप यहाँ पर आपने क्या किया जी, पावर लॉ अप्लाई किया, ठीक है। जी अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी log 9 माइनस log 1/3। तो बेटा ये आप देखिए कि यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन लॉ में आपने पढ़ा था कि जो चीज़ माइनस हो रही होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और जो डिवाइड हो रही होती है उसको हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि बुक के पेज नंबर 31 पर यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया था, ये देखिए, ठीक है। x ओवर y, ठीक है, ये जो बटा या ओवर का साइन है ये बेसिकली तो तकसीम का साइन है ना, डिवीजन का साइन है, तो इसको हम माइनस में भी चेंज कर सकते हैं और माइनस को वापस हम इस शक्ल में भी डिवाइड में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रकम है वो आपको क्वेश्चन लॉ के ये वाले फॉर्म में दी गई है ना, क्वेश्चन लॉ की ये वाली हालत जो है वो शक्ल जो है वो आपको नज़र आ रही है, और अब आप सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है जी। बुक का साथ मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है, एक दफ़ा स्टार्ट में आपको रिवाइज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर बार बार बुक नहीं देखनी पड़ती, फिर आपको जहन में होती है वो चीज़। जी अब हम इसको कर लेते हैं अपने क्वेश्चन लॉ के उस पार्ट में, log 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। अब बेटा जब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है log, ठीक है, log 9 इंटू 3। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये 3 कैसे आया, देखिए ये है जी हमारे पास, चले हम इधर साइड पे इसको कर लेते हैं, ये 9 इधर आ गया है। ये जो हमारे पास ओवर या बटा जिसे आप कह रहे हैं इसका मतलब होता है तकसीम, ठीक है। और ये किससे तकसीम हो रहा है, 1/3 से। और जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 3 क्या होता है, ऊपर आ जाता है और 1 नीचे आ जाता है। अब किसी भी रकम के नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होता है, तो इसलिए ये जो फिर चीज़ है ना हमारे पास 9 × 3 वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और अब अगर आप 9 × 3 को बेटा करें आपस में मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाता है log 27, ठीक है जी। बहुत आसान सा सवाल था जी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अब एक लॉ अप्लाई हो रहा है जो कि है चेंज ऑफ बेस लॉ। इस लॉ में हम थोड़ा सा चलिए बुक से पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको वैसे भी समझाती हूँ। ये देखें, ये आपकी बुक का पेज नंबर 32 है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी चेंज ऑफ बेस लॉ। बेटा जो रकम सामने लिखी हुई होगी लॉग के उसको आपने ओवर के ऊपर या बटे के ऊपर ही रहने देना है, और जो बेस है उसको आपने ओवर में या बटे में ले आना है, ठीक है। कहा था कि log
जो लॉग के सामने लिखी हुई रकम वो वहीं पर रहेगी, ठीक है, और जो रकम बेस में है उसको हम क्या करेंगे, ओवर में ले आएंगे। जी, और ये देखिए ये जो डॉट है इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। log 5 2 उधर ही रहेगा और ये जो रकम बेस में है वो कहाँ आ जाएगी, log a बन के ओवर के नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बेटा एक यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ये 5 की पावर 2 नहीं, ये 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी हम अपनी थोड़ी सी रकम को चेंज कर देते हैं जी। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना पावर ला। ये देखिए ये भी पावर है, एक ये भी पावर है, और हम क्या करेंगे इसको इन दोनों पावर्स को लॉग के शुरू में ले आएंगे। तो हम लिखेंगे 2 log b, ठीक है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा log 5 इंटू log, ये जो पावर थी इसको हमने कहाँ लिख लेना है, log के शुरू में, और यहाँ पर हमारे पास बन गया log 5, नीचे हमारे पास आ गया जी log a। अब बेटा ये देखिए ये आपस में कट हो रहे हैं, ठीक है, इनको हमने काट दिया और ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, log 6 log, और ये रहा b। अब नीचे देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, log a, ठीक है। तो बेटा जब हमने पहले भी बात की थी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ला की जोन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, हम वो कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको हम वापस उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी पहले हमने इस शक्ल से लॉग को कहाँ, इस शक्ल में लेके आए हैं, अब ज़रूरत पड़ने पे हम इसको वापस रिवर्स इस शक्ल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि देखिए जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि सिंगल लॉ में, ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, तो अभी ये चूँकि सिंगल लॉगरिथम तो नहीं है, अभी तो इसमें 2 लॉग नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने फिर इस शक्ल को वापस रिवर्स करना है अपनी उस शक्ल में। तो अब हम करते हैं उसी तरह, देखिए 6 ये जो, ठीक है, सामने है वो उधर ही रहेगी और जो ओवर के नीचे है वो लॉग की बेस बन जाएगी, और ओवर में क्या है हमारे पास a, तो ये इस शक्ल में आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने ये वाला ला किया है, इससे पहले आप दूसरा प्रोडक्ट ला भी बार बार हम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम किया है। देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बेटा आपका चेंज ऑफ बेस ला अप्लाई हुआ है, ठीक है। चेंज ऑफ बेस ला क्या है कि लॉग के जो सामने रकम है वो हम उधर ही रहने देते हैं और जो लॉग की बेस में होते हैं उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इनको चेंज कर लिया इस पोजीशन में। अब फिर सिंप्लीफिकेशन की, कुछ पावर ला इसमें अप्लाई हुआ कि जो पावर्स थी उनको हमने लॉग के शुरू में लिख के पावर ला भी अप्लाई कर लिया, सिंप्लीफिकेशन भी कर ली, लेकिन अभी भी जो हमारा क्वेश्चन था उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही कि हमने सिंगल लॉग में जवाब लेके आना है। तो इट मीन्स कि अब हमें दोबारा से ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपनी इस जो चेंज ऑफ बेस की ये वाली शक्ल है इसको वापस रिवर्स करें इस शक्ल में, ठीक है, इस शक्ल में, ताकि हमारे पास एक लॉग आ जाए। तो हमने दोबारा से इसको उसी शक्ल में रिवर्स कर लिया, ठीक है। क्या लॉग भी उसी तरह रहेगा, जो ओवर के नीचे है बेसिकली तो वो बेस थी, तो हमने जो लॉग ओवर के नीचे है उसको बेस बना देना, ठीक हो गया जी। जी बेटा, अब जो 4th पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, अब हम उसको करते हैं। तो बेटा इस रकम को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ यहाँ पर ये जो पावर लगी हुई है इसको हम ज़रा रिवर्स करते हैं उसकी पोजीशन के ऊपर, यानी क्या आएगा हमारे पास log 3x, और ये कहाँ वापस चली जाएगी अपनी पोजीशन के ऊपर, ठीक है, प्लस log 3y।
जी बेटा, अब अगर थोड़ा सा आप मज़ीद गौर करें तो ये आपको प्रोडक्ट लॉ की जो फॉर्म है वो नज़र आ रही है। तो हम प्रोडक्ट लॉ की इस फॉर्म को प्रोडक्ट लॉ की दूसरी जो फॉर्म होती है जिसमें हम प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करेंगे अभी। तो जी हम लिखेंगे log 3, ठीक है, और x स्क्वायर y, ठीक है जी। बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब हम इसको करेंगे। देखिए बेटा, log 5 ये एक दफ़ा हम लिख लेंगे log बेस 5, ठीक है, x की 4 ओवर y। ये जो प्लस है अब ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और साथ z आ जाएगा, ठीक है। log 5 तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना। तो उसके बाद आप ये देखिए कि अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। अगर हम इसको करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की 4z जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर y। ये आपका बेटा आंसर है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसी सूरत में अगर आपने प्रोडक्ट लॉस को प्रोडक्ट लॉ है, क्वेश्चन लॉ है, चेंज ऑफ बेस लॉ है, इन सारे लॉज को, पावर लॉ है, इन सारे लॉज को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से याद किया हुआ है तो फिर तो समझिए ये सेकेंड्स में आपके क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, अब जो 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, बेटा उसमें ये जो ln लिखा हुआ है ये नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमने जो नेचुरल लॉग के शुरू में पावर लिखी हुई है इसको वापस पहुंचाना है a के ऊपर। यहाँ पर भी 3 की पावर लिखी हुई है, इसको वापस पहुंचाना है हमने b के ऊपर। यहाँ पर भी 4 पावर लिखी हुई है, इसको वापस हमने c के ऊपर पहुंचाना है। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ln a, पावर वापस आ जाएगी 2 के ऊपर, 2 जो है वो, उसके बाद ln b की पावर 3 माइनस ln c और पावर क्या है जी 4, ठीक है बेटा। अब ये देखिए हमें पता है कि प्रोडक्ट लॉ में जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ln और ln दोनों के पास है, वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद अंदर हम क्या करेंगे, इस और जो प्लस है वो हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर हमारी b की पावर 3 जो है वो इधर आ जाएगा, साथ माइनस ln c पावर 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लॉ क्या था कि माइनस डिवाइड में चेंज होगा, ठीक है बेटा। ln और ln इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, ये ऊपर ही आ जाएगा a स्क्वायर b की 3 ओवर ये जो माइनस है उसने किस में चेंज होना है, ओवर में यानी डिवाइड में, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा c4, ठीक है। ये आपका आंसर है।